सच का साथी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत त्रिपाठी। नमस्कार। इस समय हम लोग मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में है। सरयू और यमुना ने विकराल रूप धारण कर लिया राप्ती ने, जिसके कारण बाढ़ की विभीषिका से जनजीवन प्रभावित रहा। लगातार बाढ़ की विभीषिका ऐसा है कि जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। इस पूरे चिल्लूपार विधानसभा में कई गांव ऐसे हैं जो लगातार पानी के प्रकोप से जलमग्न होते भी जा रहे हैं। इसी के प्रयास में चिल्लूपार के पूर्व विधायक विनयशंकर तिवारी जी मोटरसाइकिल से निकल चुके हैं, लगातार बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। क्या कहेंगे विनयशंकर जी, किस तरीके का माहौल है चिल्लूपार विधानसभा में? यहाँ पे बाढ़ का प्रकोप बहुत ज़्यादा है और पूर्ण रूप से प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। अगर प्रशासन सतर्क रहा होता तो संभवतः ये बात नहीं आती, क्योंकि जो डेरवा में डुमरी में जो जहाँ से पानी कटा है, अगर उस बंधे को ठीक किया गया होता, खड़ेसरी से लेकर और कोल खास तक बंधा अगर ठीक किया गया होता तो शायद ये समस्या नहीं। इसी तरह से बैरिया खास से लेकर क्या कहते हैं पवरिया और वहाँ तक वगैरह का अगर बंधा ठीक किया गया होता तो ये समस्या नहीं आती। और साथ ही साथ आज की तारीख में अभी पूरे प्रदेश के अधिकारी, आला अधिकारी, प्रदेश के मुखिया यहाँ आ रहे हैं, लेकिन बाढ़ क्षेत्र में नहीं आए। बड़ी दुखद बात है। यहाँ आने के बाद भी ऐसी जगह है जहाँ बाढ़ का कोई नामो निशान नहीं था। कायदे से उनको बाढ़ पीड़ितों के बीच में आना चाहिए था, उनके दुख दर्द को समझते और उनके दुख दर्द को दूर करने का काम करते तो एक अच्छा कार्य होता। लेकिन आज भी तमाम देखिए रोडों पे लोग घूम रहे हैं। इनको अभी हम लोग सूबेदार नगर माझा से ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करके आ रहे हैं। वहाँ के लोग बता रहे थे कि जब पंडित हरशंकर तिवारी इस विधानसभा के विधायक हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, तो जब से उस सड़क का पिच कराए उसके बाद दोबारा इस सड़क की कभी पिचिंग नहीं हुई। अभी कुछ साल पहले जब आप विधायक थे तो आरसीसी वगैरह दिए थे, वहाँ पे इंटरलॉकिंग वगैरह बता रहे हैं लोग। वहाँ पे कोई विधायक और कोई सांसद हम लोगों से अभी तक मिलने नहीं आया। लगातार हम लोग बाढ़ के प्रकोप में झेल रहे हैं। आप भी 5 साल विधायक रहे, बाढ़ को बचाने का क्या प्रयास किए क्षेत्र की जनता के? बाढ़ को बचाने के लिए जो सूबेदार नगर और माझा जो जगदीशपुर का इलाका है, बैरिया सरिया बंधा, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बंधा था। उसको हमने उठाया था और वो स्वीकार भी हो गया था, लेकिन सरकार की तानाशाही रवैये की वजह से वो कैंसिल हो गया। और वो बंधा बन गया होता तो माझा, सूबेदार नगर, पवरिया, मोहन पवरिया, ये सब जो गांव डूब रहे हैं वो डूबने से बच गए होते। केवल सरकार की दुराग्रहपूर्ण नीति की वजह से आज ये इन गाँव में बाढ़ है। अभी हम लोग जो ग्राउंड जीरो पे जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बार बार कई पत्रकारों के खिलाफ भी विधायक जी ने मुकदमा दर्ज कराया। वो बार बार उनका ये अभी आदेश है कि इस तरीके की रिपोर्टिंग आप लोग मत करिए क्षेत्र में जाके कि बाढ़ है बहुत ज्यादा, ये दैवीय आपदा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे जो पत्रकारों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज होने का स्टैंड जो चला है? इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, और बोलने की आज़ादी और स्वायत्तता हमें हमारे संविधान ने दी है। लोकतंत्र की खूबी यही है कि हर आदमी अपनी बात आपसे कह लेता, जनता हमसे अपनी बात कह लेती है, और हमारा काम सुनना है, उस समस्या का समाधान करना है। एफआईआर करने से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। एफआईआर करने का मतलब आप तानाशाहपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। आज ही भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने कहा है इस दल में हम अपनी बात कह नहीं सकते हैं, केवल सुन सकते हैं। आप उससे इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि अगर कोई दलीय सांसद, सत्ता दल का सांसद ये बात कह रहा है कि हम अपनी बात नहीं कह सकते हैं, तो कितनी तानाशाहपूर्ण सरकार है, इसको आसानी से समझा जा सकता है। आप पंडित हरशंकर तिवारी के छोटे पुत्र रहे, चिल्लूपार में आपको वर्क करने का मौका भी मिला, कार्य करने का 5 साल। आप इस तरीके से ग्राउंड लेवल पे उतरे हैं, क्या आपको डर नहीं लग रहा है? डर किस बात का? हम यहीं पैदा हुए हैं, हमारी पैदाइश यहीं है, तो हमें डर, हम तो यहीं पे पले बड़े हैं और इन लोगों के बीच में हैं, तो कभी डर नहीं लगता। और स्वाभाविक रूप से हम इनके साथ हैं, और जो भी हमसे हो सकता है हम वो काम करने का प्रयास करते हैं कि इन लोगों को सहयोग मिल सके, चिल्लूपार के लोगों को सहयोग मिल सके। संत कबीरनगर, बहराइच, सरस्वती हम लोग सब जगह से घूम के आ रहे हैं। पहला नेता चिल्लूपार में ऐसा मिला जो बुलेट से यात्रा कर रहा है, लगातार पानी में भीग के यात्रा कर रहा है, अपने जनताओं से मिल रहा है। पहला नेता ऐसा मिला हम लोगों को। अभी तक हम लोग किसी सांसद और किसी विधायक को फॉर्च्यूनर और इंडिवर से उतरते हुए नहीं देखा। इसलिए क्योंकि वो धरातल की स्थिति से इसीलिए वो परिचित नहीं है, और जब हम फॉर्च्यूनर या उससे चलेंगे तो हम धरातल की इससे परिचित नहीं होंगे। अगर हमें धरातल से परिचित होना है तो हमें पैदल चलना पड़ेगा, गाड़ी से चलना पड़ेगा, नाव से चलना पड़ेगा, स्टीमर से चलना पड़ेगा, तभी हम लोगों के दुख और दर्द को समझने का काम करेंगे। अभी आज कितने गाँव का आप लोगों ने दौरा किया और क्या क्या लोगों को ढाढ़स आप बताया?
हमारा प्रयास है कि अभी तत्काल लोगों को भोजन की सुविधा, जो जिन जिन घरों में पानी घुस गया, वहाँ भोजन नहीं मिल रहा, उन लोगों को भोजन पहली बात मिले, उनको राशन मिल जाए, उनको दवाई की सुविधा मिल जाए, उनको बिजली या जो लाइट की सुविधा है, लाइट की सुविधा मिल जाए। इस तरह की बात की अभी एडीएम और एसडीएम और तहसीलदार सबसे थे, उनसे हमारी वार्ता हुई है। उन लोगों को 2 गांव हमारे साथ में घूमे भी हैं और इसको उन्होंने आश्वासन भी दिया कि इसको कल से हम लोग राशन बांटने का काम शुरू करेंगे। ये तो पूर्व विधायक विनय शंकर जी, आप बातचीत करने के लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से धन्यवाद। कैमरामैन सर्वेश तिवारी के साथ प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट।